नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे धारा 194H के तहत टीडीएस के नए नियमों के बारे में। नया वित्तीय वर्ष आने वाला है और बजट 2025-26 में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, खासकर धारा 194H जो कमीशन और दलाली पर लागू होती है, उसमें सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि धारा 194H क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कौन कौन से नियम लागू हैं, बजट 2025-26 के बाद क्या बदलाव होंगे, इसका आपके व्यापार और टैक्स पर क्या असर होगा। धारा 194H कमीशन और दलाली पर टीडीएस काटने से संबंधित प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी एजेंट या दलाल को कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में भुगतान करता है तो उसे इस पर टीडीएस काटना होता है। यह किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है? कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी और अन्य व्यवसायों पर यह लागू होता है। व्यक्तिगत और एचयूएफ पर लागू नहीं होता जब तक वह ऑडिट के दायरे में ना आए। टीडीएस काटने की सीमा क्या होती है? 15,000 तक के भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं कटता। 15,000 से अधिक होने पर लागू दरों पर टीडीएस काटना जरूरी होता है। टीडीएस दरें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए क्या क्या हैं? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक टीडीएस दर जो है वह 5% है, उसकी सीमा 15,000 है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक टीडीएस दर 2% है, जो कि बजट 2024 के बाद घटा दी गई है और इसकी सीमा 15,000 रुपये है। यदि भुगतान 30 सितंबर 2024 से पहले किया गया है तो टीडीएस 5% कटेगा, लेकिन यदि 1 अक्टूबर 2024 के बाद किया गया है तो टीडीएस 2% कटेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्या क्या बदलाव हुए हैं? 1 अप्रैल 2025 से पूरे साल टीडीएस दर 2% रहेगी। उसकी जो लिमिट है, सीमा है, वह 15,000 रहेगी। इसका मतलब है कि पूरे साल के लिए अब कमीशन पर टीडीएस 2% ही कटेगा। अब जो बदलाव हुए हैं धारा 194H में, उसके बदलाव से क्या क्या फ़ायदे होंगे? जो एजेंट्स और दलालों को ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि वह अब 5% की बजाय 2% ही कटेगा। बिजनेस के लिए आसान कर अनुपालन होगा। टैक्स कॉम्प्लाइंस जो होगा वह बहुत ही आसान होगा। कम टीडीएस कटने से एजेंटों और कमीशन प्राप्त करने वालों के लिए कैश फ्लो में सुधार मिलेगा। यदि आप टीडीएस नहीं काटते हैं तो इसके काटने पर आपको क्या नुकसान होगा? अगर आप धारा 194H के तहत टीडीएस नहीं काटते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। भविष्य में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। कमीशन का खर्च जो टैक्स कैलकुलेशन में नहीं माना जाएगा, मतलब कि उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इन सभी से बचने के लिए आप अपने पूरे वित्तीय वर्ष में टीडीएस सही समय पर काटें ताकि आपको किसी समय की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।